हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में 13 जून को कितने सारे ट्रेड बने हैं और निफ्टी 50 में 13 जून को कितने सारे ट्रेड बने हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, साथ में स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, कहाँ पर बॉस बना रहा है, कहाँ पर चौक बना, इन सभी चीज़ों के हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की ही बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडोसमेंट कंप्लीट करता है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये जो रेड वाले देख रहे हैं आप कैंडल्स, इसी को हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, पर इसमें प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है तो इस वाले कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आकर टैप किया हुआ है। टैप करने के बाद से रिएक्शन दिया है। एसएमसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है। तो मार्केट नीचे की तरफ आया है, ये बॉस कंप्लीट किया है और लगभग 1:5 का रिस्क रिवार्ड दिया है। इसके बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से नीचे की तरफ आया हुआ है और आकर ये बॉस कंप्लीट किया है और ये एक साइकोलॉजिकल नंबर था 50,000। इसके बाद से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से ये बॉस बना रहा था, तो नीचे की तरफ भी हम देखेंगे कि मार्केट एक और बॉस बनाए। तो मार्केट यहाँ से इंडोसमेंट ले लिया। इंडोसमेंट लेने के बाद से यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप करता है और एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, पर मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन दिया है और उसके बाद से ऊपर की तरफ चला गया है। तो इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला है। इसके बाद से मार्केट ये जो बॉस है इसके हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है, यानी कि जो मार्केट बेयरिश था अब वो बुलिश होने वाला है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और ये चॉक कर दिया है और नीचे की तरफ आकर यहाँ से इंडोसमेंट लिया है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, यहाँ से मार्केट इंडोसमेंट कंप्लीट किया है। इंडोसमेंट कंप्लीट करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है। यहाँ पर एक ओबी था, ओबी पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट होता है एसएनसी के अकॉर्डिंग, और जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा हम सेफर साइड रखेंगे क्योंकि यहाँ तक स्पाइक है ये कैंडल्स में। तो यहाँ पर मार्केट आता है और इस रेड कैंडल में यहाँ पर रिएक्शन देता है ऊपर की तरफ जाने का, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएनसी के अकॉर्डिंग और ऊपर की तरफ जाकर ये लगभग 52 पॉइंट का टारगेट दिया है। अब जो हमारा टारगेट हो सकता है यहाँ तक का हो सकता है, लेकिन पहले स्विंग तक हम अपना टारगेट रखेंगे क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ये पहला स्विंग हो जाता है, यहाँ तक ऐसे पुल बैक लिया है तो ये पहला स्विंग यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और अगर इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन की बात करें कि इसमें कितना टारगेट मिला है, तो लगभग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 50 पॉइंट का टारगेट था। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ पर जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है इस पर टैप किया। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद से अब मार्केट इधर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठा थी और उम्मीद था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, पर इस पे टैप करता है ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद से मार्केट रिएक्शन देता है और ऊपर की तरफ जाकर लगभग 66 पॉइंट का टारगेट देता है। एसएमसी के अकॉर्डिंग ये भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और इस ट्रेड में लगभग 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और इसमें जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 15 पॉइंट का था। मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, यानी ये जो चौक हुआ था वो फेल हो चुका है और मार्केट ये बॉस और फिर ये बॉस कंप्लीट करता है। ये चौक फेल हो चुका है, यदि ये ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता तब कहते कि मार्केट जो बेयरिश था वो बुलिश हो चुका है, लेकिन कुछ देर के लिए मार्केट यहाँ पर बुलिश हुआ है लेकिन फिर से बेयरिश ही हो गया है। इसके बाद से मार्केट यहाँ पर इंडोसमेंट लिया है। इंडोसमेंट लेने के बाद से नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है। बैंक निफ्टी में कई सारे ट्रेड बने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बैंक निफ्टी वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 भी काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर अपना इंडोसमेंट स्विप करता है। यहाँ पर मार्केट ने इंडोसमेंट स्विप किया है। स्विप करने के बाद से आप जानते हैं, यदि आप एक एसेंशियल ट्रेडर हैं तो मार्केट जब भी इंडोसमेंट को स्विप करता है तो इंडोसमेंट स्विप पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट नीचे की तरफ आकर फिर से ऊपर की तरफ चला गया है और इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला है। मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक छोड़ता है और फिर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर भी एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक छोड़ता है। मार्केट दोबारा से जाकर इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। टैप करने के बाद से मार्केट यहाँ तक कोई रिएक्शन नहीं देता है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, पर ये जैसे ही रेड कैंडल खुलेगी वहाँ पर तुरंत ही हमारा
ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग, और मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट किया है और लगभग इस ट्रेड में 1:8 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है और ऊपर की तरफ गया है, और ये जो बॉस है इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट क्रॉस कर चुका है, यानी जो मार्केट बेयरिश था अब वो बुलिश होने वाला है। अब ये स्वीप था, इसलिए हम पूरी तरह से इसको चौक नहीं मानेंगे, इसलिए जब मार्केट इसे पूरी तरह से एक हेल्दी कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है तो अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि मार्केट अब जो बेयरिश है अब वो बुलिश होने वाला है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये रेड वाली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, लेकिन इस कैंडल में प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है, इसलिए अगली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। जब मार्केट यहाँ पर आता है और यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से रिएक्शन देता है, लगभग 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिलता है और मार्केट नीचे की तरफ चला आता है। टारगेट हमारा पहला जो पुल बैक है वहाँ तक का रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी थी इसलिए यहाँ पर हम इतना ही टारगेट रखेंगे। मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना देर तक रुका हुआ है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दिया है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट कर सकता है या फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये बात थी निफ्टी 50 की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।